अभी देखिए यहाँ पर अगर मोमेंटम नहीं है ना तो मूव ऐसे ना टेक ऑफ नहीं करेगी। अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो और यहाँ पर मोमेंटम का भी साथ आपको मिल गया तो आप देखिएगा कि मूव है ना बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांगली टेक ऑफ कर जाती है। जब ये मूविंग एवरेज नेगेटिव क्रॉसओवर होगा तब आप अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे। जब ये कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है ना तब हमें जो है वो ट्रेड लेना चाहिए। शॉर्ट ट्रेड सबसे बेस्ट कब लिया जाता है जब इनिशियल चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो ज्यादा समय के लिए रहता है। हिस्टोरिकली आप जाके देखोगे तो अप ट्रेंड जो है वो ज्यादा समय के लिए रहता है और जो डाउन ट्रेंड होता है, जो करेक्शंस होती हैं वो अप ट्रेंड के मुकाबले कम समय के लिए रहती है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कई हफ्तों से हम ना आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने 3-4-5 वीडियोस बनाई हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो उसी हम सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेंड को, मार्केट के स्ट्रक्चर को और मोमेंटम को, तीनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब कि जब आप अप ट्रेंड में ट्रेड लेते हो, लॉन्ग ट्रेड लेते हो, तो आप ये मेक श्योर करते हो कि ट्रेंड अप है, मार्केट का स्ट्रक्चर अप है, यानी कि प्राइस एक्शन जो है वो सपोर्टिव है, साथ ही साथ मोमेंटम यानी कि प्राइस एक्शन की जो एक्सेलरेशन है, जो स्पीड है, वो भी इंटैक्ट है। उसका ऑपोजिट डाउन ट्रेंड में, जब आप डाउन ट्रेंड में लोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर यानी कि प्राइस एक्शन जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ पॉइंट कर रहा है, मार्केट का स्पीड, मोमेंटम डाउन ट्रेंड की तरफ है और साथ ही साथ मार्केट का ट्रेंड भी जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो तीनों चीजों को हम मिलाएंगे और इसके लिए हम 3 मेथड यूज करेंगे। तो पहला, जैसे कि आप देखोगे, हम यूज करेंगे जिगजैग। अब ये जिगजैग क्या है? जिगजैग हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझने में जो है मदद करता है। तो जैसे कि आप देखोगे हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम जब हम बात करते हैं तो ये जो है आपके लिए चार्ट्स पर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो हायर टॉप हायर बॉटम या लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो आप देखोगे चार्ट पर आपके लिए ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। सेकंड है एमए, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ट्रेंड के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप देखोगे कि जो हम 2 मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो दोनों मूविंग एवरेजेस के क्या पीरियड है, क्या यूजेस है, हम आपको बताएंगे। और तीसरा है मैकडी। मैकडी जो है हम मोमेंटम के लिए यूज करेंगे, जो कि आपको बताएगा कि एक सिंगल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। तो ये जो मेथड है ये आपको मदद करेगा ट्रेंड को पकड़ने में एक डायरेक्शन में, आइदर अप और आइदर डाउन। एंड आप देखोगे कि ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। प्लस हम देखेंगे कि कंटिन्यूएशन सेटअप, कि अगर आप इनिशियल सेटअप मिस कर जाते हो तो इसमें कंटिन्यूएशन सेटअप आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, हाउ यू कैन ट्रेड री एंटर। मतलब कि एक ट्रेंड का इनिशियल सेटअप अगर आपने मिस कर दिया तो वापस आप कैसे री एंटर करोगे, ये हम देखेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले हम लोगों की 2 किताबें हैं। एक है मनी मेथड माइंडसेट और एक है आरएसआई मास्टरी। खासकर ये आरएसआई मास्टरी जो किताब है ये आरएसआई के ऊपर हम लोगों ने लिखी है। बहुत इन डेप्थ इसमें हम लोगों ने आरएसआई को कवर किया है। रिवर्सल्स, रेंज रूल्स, डाइवर्जेंसेस, ट्रेंड मॉनिटरिंग सिस्टम, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आरएसआई को हम लोगों ने इसमें कवर किया। तो अगर आप आरएसआई को और इन डेप्थ जानना चाहते हो और इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो ये किताब आप जरूर लीजिएगा। बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज, बहुत ही अच्छे रिव्यूज हमको इस किताब के लिए मिल रहे हैं और बहुत लोगों ने इस किताब को लिया है और अब हम लोगों को इसमें पॉजिटिव रिव्यूज बहुत मिले हैं। ये मनी मेथड माइंडसेट हमारा पहला किताब है जो कि हम आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों किताब आपके ट्रेडिंग लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो। लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। तो जैसे मैंने कहा कि अब हम 3 चीज क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम ट्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, क्यों मोमेंटम के बारे में सोच रहे हैं, या क्यों हम जो है आपके साथ स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप इन तीनों को यूज करते हो तो आपको ना ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना हमेशा फेवरेबल होता है। ट्रेंड के डायरेक्शन में जब स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है तो और भी फेवरेबल होता है। और प्लस जब हमें मोमेंटम मिल जाए कि भाई ट्रेंड अप है, स्ट्रक्चर भी ऊपर की तरफ है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है और अब हमें मोमेंटम का भी उसमें तड़का लग जाए, तो आप देखिएगा जो 3 चीजें एक साथ मिल जाएगी ना, तो ये तीनों चीजें जो हैं हम लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना के देगा जिसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आप देखोगे कि इस तरह से जो ट्रेड आप लेोगे, यहां पर 1 2 3 चीजें अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज करके या अलग अलग चीजों को यूज करके मिल रही है, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड प्रोबेबिलिटी देगी। तो इसीलिए हम लोगों को जो है हम 3 चीजें, ट्रेंड, स्ट्रक्चर और मोमेंटम, तीनों को लेकर यहां पर ट्रेड बनाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजों को समझना। अब जैसे मैंने कहा कि कौन से टूल्स हम यूज करेंगे, 3 टूल्स 3 जॉब्स। मतलब तीनों, अब इस ट्रेंड के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, मोमेंटम के लिए हम तीनों के लिए एक एक अलग अलग टूल यूज करेंगे। तो जैसे यहां पर डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड हम जानेंगे मूविंग एवरेज से। अब मूविंग एवरेज, कौन सा मूविंग एवरेज क्या है, कैसे जानना है, हम आपको सब बताएंगे। यहां पर देखिए एक जिगजैग इंडिकेटर है जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क कर देता है।
हायर टॉप, हायर बॉटम, लोअर बॉटम, तो हम उसको यूज करेंगे। इसकी सेटिंग्स भी हमने चेंज करी है, तो हम उसकी सेटिंग्स भी आपको बताएंगे। और फाइनली मैकडी जो है वो हम यूज करेंगे मोमेंटम के लिए। अब आपको मैकडी यूज करना है तो मैकडी यूज करो, आप अगर आरएसआई से कंफर्टेबल हो तो आरएसआई यूज करो, स्टोचैस्टिक्स के साथ कंफर्टेबल हो तो स्टोचैस्टिक यूज करो, आपके ऊपर है। मैकडी थोड़ा सा विजुअली जो है ना आराम से चीजों को दिखा देता है, इसीलिए हम जो है मैकडी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीनों चीजों को मिलाकर हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम जो है यहाँ पर बना सकते हैं। तो मूविंग एवरेज का क्या काम है, आइए हम पहले इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि मूविंग एवरेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दो मूविंग एवरेजेस यूज करी हैं। अब जब प्राइस जो है वो दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो तो हम मानते हैं कि ट्रेंड जो है अप है, राइट। जब छोटा पीरियड का मूविंग एवरेज बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो हम मानते हैं कि ट्रेंड अप है। जब छोटा पीरियड का मूविंग एवरेज बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे हो और प्राइस नीचे हो तो हम मानते हैं कि ट्रेंड जो है वो डाउन है। अब ये मूविंग एवरेज का कौन सा सेटअप है या मूविंग एवरेज का कौन सा पीरियड है, बने रहिए वीडियो में, हम आपको बताएंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि आप लोग पूरे वीडियो देखते नहीं हो, आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हो और आप लोग बहुत फाइन पॉइंट जो है वो मिस कर जाते हो वीडियो में। तो इसीलिए ये जो मूविंग एवरेज का पीरियड है या तो जिगजैग का जो पीरियड है ये हम आपको वीडियो के दौरान बता देंगे। तो आप अभी पहले फोकस करिए कि आपको देखना क्या है और उसके बाद हम इंडिकेटर की सेटिंग्स पे जाएंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस मूविंग एवरेजेस के बिलो है एंड इट इज फॉलिंग तो हम बोलते हैं कि ट्रेंड जो है वो बेरिश है। और बेरिश ट्रेंड में हमें क्या करना है, ओनली शॉर्ट ट्रेड लेने हैं। प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है और मूविंग एवरेज राइजिंग है तो हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड है। और बुलिश ट्रेंड में हमेशा हमें बुल या लॉन्ग ट्रेड ही लेना है, याद रखिएगा, ये हम लोगों को करना है। और याद रखिए जब दो मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे तो दो मूविंग एवरेज के बीच में अगर गैप वाइड होगा तो हम बोलते हैं कि ट्रेंड जो है वो एक्सपैंड हुआ है। और जब इनके बीच में गैप जो है वो कम होता है तो हम बोलते हैं कि ट्रेंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जब ट्रेंड एक्सपैंड होता है तो उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेड हम ज्यादा नहीं ले, ट्रेंड कॉन्ट्रैक्शन के समय ट्रेड लेना जो होता है वो बेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोगों ने दो मूविंग एवरेज यूज करे हैं और आप देखिए ये जो फिल हुआ है यहाँ पर ये रेड फिल है। रेड फिल का मतलब कि जो शॉर्टर मूविंग एवरेज है वो जो है वो बिलो द लॉन्ग मूविंग एवरेज है और जिसका मतलब होता है कि ट्रेंड जो है वो डाउन है। और जब ट्रेंड डाउन है इसका मतलब हम जो है वो शॉर्ट ट्रेड लेंगे। तो यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड है और ये देखिए जब मूविंग एवरेज दोनों एक दूसरे के पास है तो हम इसे कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं और जब एक दूसरे से दूर हो जाती है तो हम उसे एक्सपैंडेड बोलते हैं। तो देखिए जब प्राइस ट्रेड करती है ना, जब प्राइस मूव करती है तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में मूव करती है। तो देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है ना तब हमें जो है वो ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपेंशन फेज में ट्रेड लोगे तो आप देखो प्राइस का जो साइकिल है ना वो इस तरह से है, इस तरह से साइकिल है प्राइस का। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है ये फेज होता है जहां पर आप जो है वो ट्रेड लेते हो। और ये जो एक्सपेंशन फेज है ये फेज होता है जहां पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। ऑलमोस्ट यहां पर हमें ट्रेड बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए या हमें ये समझना चाहिए कि अभी ये जो कंडीशन है ओवरबॉट कंडीशन है, थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन या ओवरसोल्ड कंडीशन रिलैक्स होगा, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन हमें समझ में आ गया। और वैसे ही देखिए अप ट्रेंड, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो शॉर्टर मूविंग एवरेज है इज अबव द लॉन्ग मूविंग एवरेज। यहां पर शॉर्टर मूविंग एवरेज इज अबव द लॉन्ग मूविंग एवरेज, हम ट्रेंड को बोलते हैं अप। और जब ट्रेंड अप होना है तो हमें सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड लेना है, हमें सिर्फ बाय ट्रेड्स लेना है, राइट। तो यहां पर देखिए ट्रेंड कॉन्ट्रैक्टेड है, यहां पर देखिए ट्रेंड जो है वो एक्सपैंडेड है। तो हमें कॉन्ट्रैक्शन वाले पीरियड्स, ये देखिए हमें कॉन्ट्रैक्शन वाले पीरियड्स को आइडेंटिफाई करना है और कॉन्ट्रैक्शन वाले पीरियड्स में हमें ट्रेड लेना है। तो यहां पर देखिए मूविंग एवरेजेस का फंक्शन हमें समझ में आ गया और किस समय ट्रेड लेना है मूविंग एवरेजेस के फंक्शन को यूज करके ये समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में ट्रेड लेना है, ट्रेंड कैसे डिफाइन होना है ये समझ में आ गया हम लोगों को। तो ये पहले इंडिकेटर का फर्स्ट इंडिकेटर जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ये उसका जो है वो फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं ना ये हमारा टेम्पलेट है, ये हम लोगों ने एक टेम्पलेट बना रखा है। और ये टेम्पलेट जो है ना, जैसे मैंने अभी आपको बात करी ना, मैंने आपके साथ बात करी ट्रेंड की, मैंने आपके साथ बात करी मोमेंटम की, मैंने आपके साथ बात करी स्ट्रेंथ की, ये उससे एक लेवल ऊपर है। ये आपको स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट, ये आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस, ये आपको आउट परफॉर्मेंस, ये आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी, ये टेम्पलेट आपको सब बता देता है। तो यहां पर आप देखो कि ये जो बैकग्राउंड है ये आपको ग्रीन दिख रही होगी, ये ग्रीन बैकग्राउंड का मतलब होता है कि ट्रेंड जो है वो अप है, राइट। यहां पर आप ये इंडिकेटर देखो ये ग्रीन हुआ है, इसका मतलब कि ये जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। अभी ये जो वही वाला स्टॉक है जो हम लोगों ने पिछले में देखा था, ये वही स्टॉक है, राइट। ये स्टॉक जो है मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहां पर आप देखो ये जो आपको यहां पर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल्स आपको बता रहे हैं कि जगह जगह पर जो है वो ब्रेकआउट्स हुए हैं।
तो यहां पर आप लॉन्ग ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर आप देखो एक सिग्नल है एमजी ब्रेकआउट, ये हम लोगों का प्रोप्राइटरी सिग्नल है जिसे हम मशीन गन ब्रेकआउट बोलते हैं। और ये मशीन गन ब्रेकआउट के बाद जनरली ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रांगली जो है मूव करता है ऊपर की तरफ। देखिए यहां पर मशीन गन ब्रेकआउट आया, यहां पर मशीन गन ब्रेकआउट आया, यहां पर मशीन गन ब्रेकआउट आया। जनरली मशीन गन ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रांगली मूव करता है। उसके बाद देखिए पीटी एक और सिग्नल है जो कि बोलता है कि पावर ट्रेंड, यहां से पावर ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है। यहां पर देखिए रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, रेड डॉट्स आपको बताते हैं कि यहां पर ना कोई बड़े इंस्टीट्यूशन ने, कोई स्मार्ट मनी ने, बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहां पर पैसा डाला है इस स्टॉक में। यहां पर देखिए आपको स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, यहां पर हेलीकॉप्टर स्ट्रैटेजी है या एमबी स्ट्रैटेजी है, और यहां पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको बता रहे हैं कि भाई यहां पर जो है 2.5% से ज्यादा स्टॉप लॉस मत रखना। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर जो है कॉन्ट्रैक्शन फेज बता देते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है और इसी कॉन्ट्रैक्शन फेज में ट्रेड करना है, हमें एक्सपेंशन वाले फेज में ट्रेड नहीं करना है। तो ये जो टेम्पलेट है ये आपको ना सब कुछ, आपको जो जरूरत है एक ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए वो आपको आपके आंख के सामने लाकर रख देता है। और जब आपको पता चल जाता है कि कंडीशंस जो है आपके ट्रेडिंग के अनुकूल है कि नहीं अनुकूल है, ये एक ही बार में आप टेम्पलेट को देख के पता कर सकते हो। नेक्स्ट आपका काम होता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी को यहां पर यूज करना है। तो यहां पर हम लोगों की स्ट्रैटेजी सजेस्टेड रहती है और उसके अलावा भी हम लोगों की यहां पर 10 स्ट्रैटेजीज है, 10 स्ट्रैटेजीज है जो मार्केट के हर एक फेज में हम लोगों को ट्रेड करने में मदद करती है। तो आपको उन स्ट्रैटेजीज को यहां पर इस टेम्पलेट में इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स को आती है कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक कैसे कराएं, हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए देखिए हमारे पास हमारे ही प्लेटफॉर्म पे ये स्टॉक सिलेक्शन का जो है क्राइटेरिया है। आपको कुछ नहीं करना है, राइट। ये आपको देखिए बता रहा है कैपिटल फ्लो कि एक हफ्ते में कैपिटल कहां से कहां फ्लो हो गया। ये आपको बता रहा है कि देखिए मनी फ्लोइंग आउट ऑफ दीज सेक्टर्स, देखिए ये सब सेक्टर से पैसा बाहर निकला है। ऑलराइट, किस सेक्टर में पैसा आया है, इन सेक्टर्स में पैसा आया है, ये आपको बता देता है, राइट। ये वाला हमारा जो फिल्टर है ये आपको बता देता है। सेकेंडली इन सेक्टर्स में कौन से ऐसे स्टार स्टॉक्स हैं जो कि पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये एग्रीकल्चर में 5 स्टार स्टॉक है, फार्मा में 1 स्टार स्टॉक है, ऑयल गैस में 2 स्टार स्टॉक है। तो ये आपको बता देता है कि कितना जो है कौन से स्टॉक जो है वो बेसिकली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्टॉक जो है, क्योंकि आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको स्टॉक का नाम दे देगा। एंड वंस आपको स्टॉक का नाम मिल गया, आपको सिर्फ जाके यहाँ पर उसको इस टेम्पलेट पे देखना है और देखना है कि क्या कोई सेटअप बन रहा है। अगर सेटअप बन रहा है तो आपको अपनी एंट्री वहां पर एग्जैक्टली प्लान कर लेनी है। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो हम लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके साथ ये सब चीजें आपको मिलती है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, प्राइस एक्शन क्या होती है, मोमेंटम क्या होती है, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस कैसे होती है, इंटर मार्केट एनालिसिस कैसे होती है, वो 10 स्ट्रैटेजीज कौन सी है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे करना है, ट्रेलिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपके साथ उस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। लाइव सेशंस आपके साथ होते हैं आपकी डाउट क्वेरीज के लिए। और हमारे प्रोग्राम के लिए आपको ऐसा नहीं है कि अपने जॉब को छोड़ देना है, धंधा को छोड़ देना है। अपने जॉब और अपने धंधे के साथ साथ आप ये प्रोग्राम जो है एकदम बिंदास कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपको सब चीजें जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं। सिर्फ आपको है ना अपना एनालिटिकल दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना है अपने ट्रेड को प्लान करने के लिए, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करा दी है। तो ये ओनली मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ ही आपको मिलेगा। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने नीचे डाल रखा है, आप जाइए। अगर आपको लगता है ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट। लेकिन याद रखिएगा देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट देना पड़ेगा। रोज का इनिशियली अगर आप 2 आवर्स देते हो तो मेरे ख्याल से इट्स मोर देन इनफ। कुछ ही महीनों में आपको मार्केट समझ में आने लगेगा, आपको प्राइस एक्शन समझ में आने लगेगा, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आने लगेगी, आपको ये समझ में आने लगेगी कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आप ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हो। और उसके बाद जो है आपकी जो ट्रेडिंग है धीरे 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 स्मूथ होकर अल्टीमेटली आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लायक हो जाओगे। बट देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेडर के लिए जर्नी सेम हो। बहुत लोग जो हैं वो 2 साल में बन जाते हैं, बहुत लोग जो हैं जो 5 साल में बन जाते हैं, बहुत जो लोग जो होते हैं 3 महीने में, 6 महीने में भी बन जाते हैं। आपकी एक्सपीरियंस आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं हमारे, प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, आरएसआई का बहुत एक एडवांस प्रोग्राम है, क्रिप्टो का प्रोग्राम है, फ्यूचर ऑप्शंस का प्रोग्राम है। हम लोगों के शॉर्ट प्रोग्राम है, सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। तो आप अगर अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो वो शॉर्ट प्रोग्राम जो है आप ऑफ कोर्स कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए जो सेकंड इंडिकेटर है वो जिगजैग इंडिकेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो अपना काम है वो ट्रेंड को सॉर्ट आउट करना है। तो हमने अपने ट्रेंड को सॉर्ट आउट कर लिया कि भाई अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, वो मूविंग एवरेज से सॉर्ट आउट कर लिया। एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है, वो मूविंग एवरेज से सॉर्ट आउट कर लिया। अपने को समझ में आ गया अप ट्रेंड में अपने को लॉन्ग ट्रेड लेना है, कहां पर लेना है, कॉन्ट्रैक्शन के समय लेना है। सेकेंडली जिगजैग, भैया अब ये स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अप ट्रेंड में ये प्राइस जो है ये स्ट्रक्चर बनाए, हायर टॉप हायर बॉटम का।
भाई हायर टॉप हायर बॉटम का जब एक हाई पिछले हाई से ज्यादा बन रहा है और एक लो पिछले लो से ऊपर है, तो हमें ये पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हायर हाई हायर लो का बन रहा है। और हायर हाई हायर लो क्या होता है? बुलिश स्ट्रक्चर होता है। वैसे लोअर हाई लोअर लो, अगर ऐसे लोअर हाई लोअर लो होगा तो ये बेरिश स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर शॉर्ट लेना है, यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेना है। और एक स्ट्रक्चर होता है जो साइडवेज, इक्वल हाई इक्वल लोस, इस तरह से भी आप देखोगे कभी कभी स्ट्रक्चर बनते हैं, वहां पर कोई भी ट्रेंड नहीं है, इसीलिए हमें नो ट्रेड, यहां पर ये नो ट्रेड जोन होता है, राइट। अब ट्रेंड में हमें ट्रेड कब लेना है? अब ट्रेंड में हमें लेना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, बीओएस। ये बीओएस क्या है मैं आपको बताता हूं अभी। ये जिसे हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट या आईसीटी कंसेप्ट बोलते हैं, उसका एक पार्ट है। और ये डाउन ट्रेंड में हमें कैसे ट्रेड लेना है? हमें चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं CHOCH, राइट, उसमें हम लोगों को ट्रेड लेना है। तो ये सब क्या है मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो यहां पर अपने को ये समझ में आ गया कि जब अपने अप ट्रेंड में ट्रेड लेंगे तो स्ट्रक्चर जो है मार्केट का पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने जिगजैग एक इंडिकेटर है वो प्लॉट कर लिया। आप ये देखिए ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये ऑटोमेटिकली हायर टॉप हायर बॉटम को ना प्राइस पे प्लॉट कर रही है, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे ये इंडिकेटर लगाओगे ये हायर टॉप हायर बॉटम अपने आप जो है प्लॉट करना शुरू कर देगी। इंडियन मार्केट के हिसाब से इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज होगी, जो कि हम लोगों ने चेंज करी है। मैं आपको बता दूंगा क्या सेटिंग है, मूविंग एवरेज की और जिगजैग की, दोनों की सेटिंग्स मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर देखिए हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, राइट। आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ट्रेंड अप है और हम लोगों को यहां पर लॉन्ग ट्रेड ही लेना है, राइट। अब यहां पर देखिए ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनना है। क्या है, आपने जैसे ये जिगजैग इंडिकेटर प्लॉट किया, ये अपने आप यहां पर है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ कर देता है। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रही है, इसका मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड है और हम लोगों को यहां पर शॉर्ट ट्रेड लेने हैं। थर्ड देखिए, यही ये वाला जो आप देखिए एनटीपीसी लिमिटेड है, ये हम अपने टेम्पलेट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको पावर ट्रेंड डाउन, देखिए यहाँ पर ये पावर ट्रेंड डाउन शुरू हो गया। फिर यहाँ पर ये आपको बता रहा है शॉर्ट का सिग्नल यहाँ बता दे रहा है, आपको बता रहा है कि नो लॉन्ग सेटअप, यहाँ पर कोई लॉन्ग सेटअप नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो इंडिकेटर है वो रेड हो गया, जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो है मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। यहाँ पर ये जो स्टॉक है मार्केट को अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो अगेन टेम्पलेट पे देखिए कितनी आसानी हो जाती है चीजें समझने में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार अपना ट्रेंड सॉर्ट आउट हो गया, एक बार अपना जिगजैग इंडिकेटर लग गया, अब जिगजैग इंडिकेटर में हम लोगों को देखना क्या है? हम लोगों को देखना है बुलिश ट्रेंड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब कि यहां से स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू करेगा। बेरिश ट्रेंड के लिए हमें देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहां से जो है वो ट्रेंड जो है वो शायद रिवर्स हो जाए। आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये अप ट्रेंड चल रहा था, हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो है नंबर 1 पहले एक नया हायर हाई नहीं बना पा रहा है, और नंबर 2 ये अपने पिछले हाइस को, देखिए आप जब भी यहां पर देखो ना, अपने पिछले हाइस को तोड़ा नहीं है, अपने पिछले लोस को तोड़ा नहीं है। हर एक बार देखिए एक हायर लो बना है, हर एक बार एक हायर लो बना है, राइट। और अपने पिछले लो को तोड़ा नहीं है, अपने पिछले स्विंग को तोड़ा नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर इन्होंने एक लोअर हाई बना दिया, यहां पर देखिए एक लोअर हाई बना दिया। और प्लीज एक और चीज समझिए कि अपने पिछले स्विंग को यहां पर तोड़ दिया है। तो ये जो है एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और जब ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसका मतलब यहां पर हम लोगों को शॉर्ट ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। शॉर्ट ट्रेड सबसे बेस्ट कब लिया जाता है? जब इनिशियल चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि शॉर्ट जनरली बोला जाता है ना, जब आप मार्केट को अप ट्रेंड में ट्रेड करते हो तो मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो ज्यादा समय के लिए रहता है। हिस्टोरिकली आप जाके देखोगे तो अप ट्रेंड जो है वो ज्यादा समय के लिए रहता है, और जो डाउन ट्रेंड होता है, जो करेक्शंस होती हैं, वो अप ट्रेंड के मुकाबले कम समय के लिए रहती है। तो इसीलिए जब हम अप ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू री एंटर द ट्रेड। लेकिन जब हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं तो याद रखिएगा कि द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब होगी? जब पहला स्ट्रक्चर चेंज होगा या एक कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगा तब, उसके अलावा मत लीजिएगा। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए अब ये जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहां पर, वो कब हुआ? जब मूविंग एवरेज यहां पर रेड थी। आप देख रहे हो मूविंग एवरेज भी रेड थी, यानी कि मूविंग एवरेज जो है वो डाउन ट्रेंड में। अब यहां पर देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है, मूविंग एवरेज डाउन है, राइट। तो यहां पर दो चीजें हम लोगों को मिल गई जो कि हमें बता रहे हैं कि यहां पर जो मार्केट में हम लोगों को शॉर्ट लेना है। ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक दो बार आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। और अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए तो पावर पॉइंट आपको मिल सकती है, ये पूरा पावर पॉइंट हम लोग आपको दे देंगे। आपको क्या करना है पावर पॉइंट के लिए ना, ये वीडियो शेयर करना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, बहुत जगह आप हो। खासकर ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हो, जहां पर आपने ग्रुप बना रखे हैं अपने ऑफिस के, अपने फ्रेंड्स के, अपने स्टॉक ट्रेडिंग के, या अपने कॉल टिप वाले, ऐसे बहुत सारे ग्रुप में होंगे। वहां पर आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है।
तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारी वेबसाइट का एक लिंक देगा और उस लिंक पे आपको ये वीडियो मिलेगी, वीडियो पे क्लिक करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए अप ट्रेंड। अब यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड में क्या हुआ, ये हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप। अब यहाँ पर देखिए हायर टॉप हायर बॉटम जब बन रहा है तो इसने अपने पिछले हाइस को तोड़ा, तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। देखिए ये हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम। अब ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, ये अपने स्ट्रक्चर को तोड़ते तोड़ते जा रहा है। तो ये हो गया बीओएस बीओएस बीओएस। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब अप ट्रेंड आता है ना, तो आप देखोगे अप ट्रेंड जो रहता है वो ज्यादा समय के लिए रहता है और डाउन ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अप ट्रेंड थोड़ा कम समय के लिए रहता है। तो यहां पर देखिए बीओएस जो जगह है, ये वो जगह है जहां पर आप लॉन्ग ट्रेड लेने की चेष्टा करोगे, राइट। और अब देखिए इसको अगर हम मूविंग एवरेज के साथ आप डाल दो, तो अभी आप देखो मूविंग एवरेज ट्रेंड चेंज और प्लस बीओएस दोनों मिल रहे हैं। तो अब हम लोगों को दो चीजें यहां पर मिल गई, एक ट्रेंड मिल गया, दूसरा स्ट्रक्चर मिल गया। इस पॉइंट पे ट्रेंड और स्ट्रक्चर दोनों पॉजिटिव है और इस पॉइंट पे हम जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बचा क्या, एक और चीज बच गया, जैसे मैंने आपको कहा कि मोमेंटम बच गया। बिना मोमेंटम के हम कंफर्म, अभी देखिए यहां पर अगर मोमेंटम नहीं है ना, तो मूव ऐसे ना टेक ऑफ नहीं करेगी। अगर आप यहां पर ट्रेड ले रहे हो और यहां पर मोमेंटम का भी साथ आपको मिल गया, तो आप देखिएगा कि मूव है ना बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांगली टेक ऑफ कर जाती है। ऑलराइट, तो यहां पर देखो मोमेंटम के लिए हमने यूज किया मैकडी हिस्टोग्राम, राइट। अब आप देखो मैकडी हिस्टोग्राम जब आप प्लॉट करोगे ना, तो इस तरह से आपको हिस्टोग्राम मिलेंगे। ऐसे जब बार्स जो है अबव जीरो और राइजिंग होते हैं, इसका मतलब मोमेंटम ऊपर की तरफ स्ट्रांग है। बार्स जब बिलो जीरो और फॉलिंग होते हैं, इसका मतलब मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ स्ट्रांग है, राइट। तो जब भी हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, हमें ये मेक श्योर करना है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ स्ट्रांग हो। जब भी हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, हमें ये मेक श्योर करना है कि मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ स्ट्रांग हो, राइट। इतना ईजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहां पर देखो आप, अब ये वही चार्ट है, यहां पर देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों को मिला। और जब यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, जब इधर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप देखो यहां पर मैकडी क्या कर रहा है, यहां पर मैकडी का हिस्टोग्राम राइजिंग है। इसका मतलब कि यहां पर मोमेंटम जो है वो भी सपोर्टिव है। तो यहां पर अब हमें तीन चीज मिल गई, नंबर वन मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन मिल गया, नंबर टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, नंबर थ्री मोमेंटम मिल गया। अब ये जो जगह है, दिस इज अ वेरी वेरी एप्ट प्लेस टू गो लॉन्ग। अभी एक और चीज आप यहां पर क्या देखो, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ, एक और चीज क्या देखोगे, मैं बताया नहीं बीच बीच में। यहां पर देखोगे कि मूविंग एवरेज कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं है, ये भी देखोगे। तो यहां पर आप देखो मूविंग एवरेज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है हमें, कॉन्ट्रैक्शन, राइट, एक्सपेंशन नहीं है। ये देखिए ये जो है एक्सपेंशन का फेज है। अभी देखो एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ, करेक्शन आ गया। अभी आप ये एक्सपेंशन के फेज में ले लोगे ट्रेड, तो ये करेक्शन आ जाएगा, राइट। तो यहां पर देखिए जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो आप देखो कि हमें मूविंग एवरेज का पॉजिटिव मिल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मोमेंटम ओके है और साथ साथ में यहां पर कॉन्ट्रैक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो चारों चीजें जो है यहां पर अनुकूल है आपके लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखिए सिमिलरली अगर हम शॉर्ट की बात करें, तो यहां पर देखिए क्या है कि जब आप यहां पर ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, CHOCH, यहां पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। जब ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हो रहा है, तो यहां पर आप देखो मैकडी का, मैकडी जीरो लाइन के नीचे है, मैकडी फॉलिंग है, मैकडी के बार्स नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर बेरिश मोमेंटम भी है। तो यहां पर देखिए आपको क्या मिल गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। यहां पर मूविंग एवरेज जो है वो बेरिश मिल गया आपको, राइट। यहां पर प्लस मूविंग एवरेज, ये देखिए यहां पर प्लस मूविंग एवरेज बेरिश प्लस कॉन्ट्रैक्शन भी है और प्लस यहां पर मैकडी का मोमेंटम जो है वो नेगेटिव भी है। तो यहां पर तीन चार चीजें जो है आपको एक साथ में मिल गई, जो कि आपको यहां पर ये बता रहे हैं कि भाई तीन चार चीजों के हिसाब से यहां पर वीकनेस आ चुकी है। और अब यहां पर स्विंग ब्रेक जब होगा, तो आप यहां पर एंट्री ले लो, इधर में आपकी एंट्री होगी, इधर में आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। सर सेटिंग तो बता दो, सब चीज बता दी आपने, सेटिंग तो बता दो। बता रहा हूं सेटिंग, पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में ना, क्योंकि मैं भी आपको सेटिंग बता दूंगा ना, तो अभी आप ये वीडियो पूरा देखोगे नहीं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है। ये वीडियो आप पूरा देखोगे नहीं और तुरंत जाओगे प्लॉट कर लोगे इंडिकेटर और उसको ट्रेड करने के लिए पहुंच जाओगे, ऐसे नहीं करना है, मैं सेटिंग आपको बताऊंगा, राइट। यहां पर देखिए अब बाय सेटअप कैसे है, जैसे मैंने कहा कि बाय सेटअप 3 कंफर्मेशन, पहले एमए क्रॉसओवर, सेकेंडली बुलिश स्ट्रक्चर और थर्ड जो है मैकडी की कंफर्मेशन। ये तीनों चीज होने से हमारा बाय सेटअप यहां पर बनेगा, ऑलराइट। तो तीनों चीज होना जरूरी है, याद रखिएगा, एक चीज भी मिसिंग होगी तो फिर वो बाय जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। यहां पर देखिए एवरीथिंग, तीनों चीज। नंबर वन यहां पर देखिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो चुका है, मूविंग एवरेज ग्रीन है। नंबर टू यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देखिए ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। नंबर थ्री मैकडी राइजिंग है, ऑलराइट। तो अब यहां पर आपकी हो जाएगी एंट्री लॉन्ग की, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहां पर आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ऑलराइट। और यहां पर आपका पहला जो आप जो ट्रेड लोगे वो 2:1 पे आप अपना इनिशियल प्रॉफिट बुक करोगे और उसके बाद
आप जो है ट्रेल करोगे अपने प्रॉफिट को, कहां पर, नेगेटिव क्रॉसओवर तक। तो यहां पर देखिए ये चीज समझ में आ गई। ये आपको यहां पर लॉन्ग ट्रेड्स का जो है वो समझ में आ गया कि लॉन्ग ट्रेड यहां पर कैसे बनेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, और मैकडी ग्रीन एंड राइजिंग सब यहां पर है। तो यहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये आपकी एंट्री यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपकी एंट्री, स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस, 2:1 पे आपने पार्ट बुकिंग करी। और बाद में आप ट्रेल कैसे करोगे, जब ये मूविंग एवरेज नेगेटिव क्रॉसओवर होगा तब आप अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे। तो यहां पर देखिए मूविंग एवरेज जब नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ तो हमने अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट कर दिया, राइट। या तो प्राइस जब है नीचे वाले मूविंग एवरेज को तोड़ेगी तब आप एग्जिट कर जाओ, ऑलराइट। तो यहां पर देखिए किस तरह से ये जो है वो लॉन्ग सेटअप हो रहा है, ऑलराइट। तो अब आपको मैं सेटिंग बताता हूं। सेटिंग बताऊं? नहीं, अभी एक दो चीजें और डिस्कस करनी है, उसके बाद मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, ऑलराइट। अब आते हैं, देखिए शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, ठीक उसका उल्टा। शॉर्ट ट्रेड कैसे लेंगे भाई? मूविंग एवरेज नेगेटिव क्रॉसओवर होगा, यहां पर हमें बेरिश स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि जो जिगजैग है लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाएगा, और वहां पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और यहां पर मैकडी जो है वो क्या होगा, रेड हो जाएगा, और मैकडी जो है फॉलिंग होगा। तो ये तीनों चीज होने से हम यहां पर जो है वो शॉर्ट ट्रेड लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहां पर CHOCH हो गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब स्टॉप लॉस हम लोगों ने क्या किया, देखिए अगर आप यहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा वाइड हो जाता। तो हमने क्या किया ना कि यहां पर जस्ट ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जहां पर हुआ ना उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, और यहाँ पर 2:1 पे हम अपना पहला रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जो है 2:1 रखेंगे, और 2:1 में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जब हम एंट्री करेंगे ट्रेड तो हम देखेंगे मैकडी जो है वो 0 के नीचे है, और मैकडी फॉलिंग, मतलब कि हर एक बार जो है पिछले बार से ज्यादा जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 2:1 की कोशिश करेंगे। 2:1 हमारा यहाँ पर मिल गया। बुक पार्शियल प्रॉफिट, यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट करेंगे। जैसे कि अगर आपने 2 लॉट लिया है तो यहां पर आप 1 लॉट जो है वो माइनस कर जाएंगे, और 1 लॉट आप होल्ड करेंगे, और उसके बाद पूरा प्रॉफिट कहां बुक करेंगे, पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे क्रॉसओवर पे, राइट। तो आप देखो कि इस तरह से जो है आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर पाओगे, आप जो है ट्रेंड को राइड कर पाओगे। तो ये हो गया लॉन्ग, ये हो गया शॉर्ट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप इनिशियल एंट्री मिस कर जाते हो, है ना, अगर आप समझो कि आप ये पहली एंट्री आप मिस कर गए किसी वजह तो बोला सर जो CHOH वाला एंट्री है वो हम मिस कर गए, तो अभी हम कहां करें? एक री एंट्री करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। री एंट्री, आप देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, मूविंग एवरेज कॉन्ट्रैक्टेड है, और जब वहां पर स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो बेरिश कैंडल वहां पर बननी चाहिए। तो यहां पर आप देखो, अभी आप समझो यहां पर ये इनिशियल एंट्री आप मिस कर गए, ये इनिशियल एंट्री था, ये CHOH वाला एंट्री था, है ना, ये CHO, अभी आपने इस एंट्री को मिस कर दिया। अब आप देखो जब प्राइस वापस नीचे आ रही है तो यहां पर क्या है, ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, राइट। और जब प्राइस यहां पर देखो एक पिन बार, एक यहां पर बेरिश बार बन रहा है, प्राइस जब मूविंग एवरेज के अंदर जा रही है वापस नीचे आ रही है तो एक बेरिश पिन बार बना रही है। तो अब यहां पर देखिए ये वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो आप बस इसके नीचे जो है अपनी एंट्री बना लीजिए, आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर रखिए, ये री एंट्री के लिए है। अब री एंट्री जब कर रहे होगे तो हमेशा वो चीज देखिएगा कि मैकडी जो है वो फॉलिंग होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जब आप री एंट्री कर रहे हो तो मैकडी फॉलिंग है, ये तो प्राइमरी चीज है, ये 3 चीज तो प्राइमरी है, इस 3 चीज को तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। नंबर 1 स्ट्रक्चर चेंज, नंबर 2 ट्रेंड, और नंबर 3 मैकडी, ये तो जरूरी है। ये तीनों चीजों में से अगर एक चीज भी मिसिंग है तो आपका ट्रेड नहीं लगेगा। तो ये री एंट्री करने का तरीका, और फाइनली ये रही सेटिंग, राइट। वो 2 मूविंग एवरेज आप कैसे लगाओगे कलर के साथ, देखिए अगर आप जाके ट्रेडिंग व्यू पर टाइप करोगे 2 मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, तो आपको है ना ऐसे मूविंग एवरेज मिल जाएंगे। मूविंग एवरेज की सेटिंग है 3 और 15, मतलब छोटा वाला मूविंग एवरेज 3 पीरियड का है और बड़ा वाला मूविंग एवरेज 15 पीरियड का है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है EMA। और जिगजैग, जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे जिगजैग टाइप करोगे, आपको यहाँ पर जिगजैग जो है वो मिल जाएगा। और जिगजैग की सेटिंग हम लोगों ने क्या कर दी, 3 और 2, यानी कि प्राइस डेविएशन फ्रॉम रिवर्सल 3 और पिवट लेग्स हम लोगों ने 2 कर दी है, राइट। बाकी सब चीज जो है हम लोगों ने डिफॉल्ट रखी है। तो ये जो सेटिंग है ये आपको इस्तेमाल करनी है, और ये सेटिंग के साथ जो चीज हमने बताई उस चीज को जाकर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आज का एपिसोड। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपने देखा कि किस तरह से मल्टीपल चीजें हम लोगों ने यूज करके ये स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आपको हमारी इस डिलीवरी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।